बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 और इसका टॉपिक है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। लेक्चर नंबर 4 एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ये देखें 4.3 टॉपिक है, ये बुक में दिया हुआ है। इस टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। The absolute value of a number is comparable to the distance between the places, which is always taken in a positive sense whether you travel north or south, east or west. Absolute value क्या चीज़ है? Of a number, it is a value, absolute value of a number is comparable to the distance, वो वाली distance जो between two places which is always taken in a positive sense, जिसको positive sense में लिया जाता है, whether you have travel north or south, east or west. Similarly, the absolute value mathematics में the absolute value of an integer is its distance from zero and is always positive except for zero. ज़ीरो के अलावा ये पॉजिटिव होती है। ये देखें नीचे ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यहाँ पर ये देखें ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? ज़ीरो है। दिस इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। So similarly, the absolute value of an integer is its distance from zero and is always positive except for zero. Two vertical bars, ये देखें ये -5 लिखा हुआ है, इसके दाएं और बाएं दो वर्टिकल बार्स लगे हुए हैं। जैसे ये ज़ीरो आपको बताया, ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है, तो इसके दाएं और बाएं दो वर्टिकल बार्स लगे हुए हैं। टू वर्टिकल बार्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइडों पे लगे हुए हैं, ऑफ द इंटीजर्स आर ड्रॉन, ये ड्रा किए हुए हैं, टू शो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ये दो वर्टिकल बार्स किस चीज़ को शो करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो इसका मतलब है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, if we find the absolute value of -5, then we draw two vertical bars to its right and to its left. The absolute value of -5 is equal to 5, is 5, as it is 5 places away from 0, 0 से 5 places away है। इसी तरह अगर पॉजिटिव को लें, the absolute value of +5 is also 5, as it is 5 places away from 0, ये भी 5 places away from 0 है। तो ये किसके इक्वल आ गया? 5 के। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 is 5, as it is 5 places away from 0। -5 के लेफ्ट साइड पे एक वर्टिकल बार है, एक राइट साइड पे वर्टिकल बार है, दोनों की एब्सोल्यूट -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5। Similarly, the absolute value of 5 is also 5, as it is 5 places away from 0। तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 होगी। इसकी एग्जांपल, look at the picture below and answer the questions. The height above is plus or the below is minus sea level. Zero level for each tunnel is shown. The ground is 150 centimeter above sea level. अब नेक्स्ट पेज पे आए, इसमें आप एग्जाम्पल्स को देखें। एग्जाम्पल्स को देखें आप, here are some more examples. एग्जाम्पल में पहली एग्जाम्पल को आप देखें तो सिंप्लीफाई करें इसको। तो ए पार्ट में आप देखें कि -6 है, -6 का वर्टिकल बार दोनों डले हुए हैं, तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 6। सिमिलरली बी पार्ट में
19 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 19। सी पार्ट में -56, -56 की एब्सोल्यूट वैल्यू is 56. Now in D part, -43. Now find the absolute value of -43, which is equal to 43. फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्ट -5 -6 absolute value is equal to 6. B part 19 absolute value is equal to 19. And in C part the absolute value of -56 is equal to 56. Similarly, in D part the negative -43, the absolute value of -43 is equal to 43. Now in question number 2, find the value of A part. A part में आप देखें, अब दो एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने प्लस करना है। पहले -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालें, दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का। फिर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें और दोनों को ऐड करें और आंसर चेक करें। आंसर विल बी 12। -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 8। और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये देखें 4। दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का। तो 8 + 4 इज इक्वल टू 12। अब दो एब्सोल्यूट वैल्यूज को माइनस कैसे करना है? बी पार्ट देखें। -23 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 23। -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 13, +13। दरमियान में साइन क्या है इनके? माइनस। माइनस को आपने चेंज नहीं करना। 23 में से 13 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। द आंसर विल बी 10। द आंसर विल बी 10। नाउ सी पार्ट, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप चेक करें, 3 है। और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप मालूम करें तो ये 3 के बराबर है। दरमियान में साइन कौन सा है? -3। तो 3 में से 3 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 0। इसी तरह डी पार्ट में चेक करें, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर दोनों के दरमियान में प्लस है। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप चेक करें तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है। दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का। 3 + 3 इज इक्वल टू 6। 3 + 3 इज इक्वल टू 6। 3 + 3 इज इक्वल टू 6। नाउ फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ -8। Absolute value of -8 is 8 and the absolute value of -4 is 4. Now add 8 + 4 which is equal to 12. 8 + 4 which is equal to 12. बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट में -23 की एब्सोल्यूट वैल्यू दोबारा निकालें, 23। और -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, 13। दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आएगा? 10। उसके बाद सी पार्ट पे दोबारा आए। सी में देखें 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 3। और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 3। दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या आएगा? 0। अब आप डी पार्ट पे आ जाएं। डी पार्ट पे देखें 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है। दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का। आपने 3 को 3 में प्लस करना है तो आंसर कितना आएगा? 6। अब आप आ जाएं एक्सरसाइज 4C पर। एक्सरसाइज 4C को आपने इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह के आपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई, इस एक्सरसाइज का आपने 4C का क्वेश्चन 1 और 2 करना है। सिर्फ ये दो क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल हैं। सिंप्लीफाई ए की -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, बी में 91 की एब्सोल्यूट निकालनी है, सी में
-86 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, डी में आपने -73 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अब आप आ जाएं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 4C का सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में सिंप्लीफाई ए पार्ट -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज इक्वल टू 16। फिर रिपीट करता हूँ, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट बी पार्ट में 91 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप चेक करें तो 91 पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव वाली आपने नेगलेक्ट कर देनी है, इसको नहीं लिखना। उसके बाद आप सी पार्ट पे आ जाएं। -86 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने निकालनी है, विच विल बी इक्वल टू 86। -86, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -86 इज इक्वल टू 86। नेक्स्ट डी पार्ट -73 की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू 73। ये क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट में देखें -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने निकालनी है, वो किसके इक्वल होगी? 16 के। आपने लिखना ही इसी तरह है, पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसका आंसर इस तरह लिखना है। बी पार्ट में देखें, पहले क्वेश्चन लिखें आप 91 एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉल्यूशन में इसी तरह 91 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 91। इसको -91 को आपने नेगलेक्ट कर देना है, इसको छोड़ दें। उसके बाद सी पार्ट पे आ जाएं। सी पार्ट में देखें -86 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में आप जाएं तो -86 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 86। अब उसके बाद डी पार्ट पे आ जाएं। डी पार्ट में देखें -73 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन में -73 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 73। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जिस तरह आपको मैंने ये एग्जाम्पल पीछे एग्जाम्पल करवाई है, ये वाली एग्जाम्पल नंबर 2, इसके मुताबिक आपने इसको करना है। ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले ए पार्ट में आपने -18, या आपको -18 नज़र आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप पहले लिखेंगे, कितनी होगी? 18। दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का साइन लिखेंगे। फिर उसके बाद -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 2। 18 और 2 को आपने ऐड करना है। 18 और 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका? 20। बी पार्ट पे आ जाए, -29 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, वो कितनी आ गई? 29। 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, वो कितनी आ गई? 13। दरमियान में साइन आप देखें कौन सा है? माइनस का। तो 29 - 13 विल बी इक्वल टू 16। नेक्स्ट सी पार्ट 39, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 39 इज 39 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -35 इज 35। दोनों के दरमियान में साइन देखें, ये वाला माइनस का, ये माइनस आ गया, तो 39 - 35 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल। 39 - 35 इज इक्वल टू 4। नाउ डी पार्ट में आप देखें -76 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी 76, -37 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 37, पॉजिटिव 37। दरमियान में इन दोनों के साइन कौन सा आपको नजर आ रहा है? दिस इज प्लस। 76 प्लस 37, 76 में 37 को ऐड करें, द आंसर विल बी 113। इस क्वेश्चन 2 को एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ए पार्ट में देखें -18, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 18, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, 18 + 2 इज इक्वल टू 20। 18 + 2 इज इक्वल टू 20। नाउ बी पार्ट -29 absolute value of -29 is 29, absolute value of 13 is 13। now 29 - 13, the answer will be 16।
Now 39, absolute value of 39 is 39 and absolute value of minus 35 is 35. Then 39 minus 35, answer will be 4. Now in part D, minus 76, absolute value of minus 76 is 76 and the absolute value of minus 37 is 37. Now add these two numbers 76 plus 37, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 113. वापस चलते हैं, एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जो है वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो। नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी तरह आप देखें यहाँ पर फिर एग्जांपल में -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और 19 पॉजिटिव नंबर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 19 है। अब आ जाएं फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर, एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। ए पार्ट में -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 16, बी पार्ट में 91 की एब्सोल्यूट वैल्यू 91, सी पार्ट में -86 की एब्सोल्यूट वैल्यू 86, डी पार्ट में -73 की एब्सोल्यूट वैल्यू 73। क्वेश्चन नंबर 2 में अब दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना है। -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू 18 आएगी, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगी। दोनों को आप ऐड करें, प्लस वाला साइन इसी तरह रहेगा, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20। अब आ जाए -29 बी पार्ट पे, -29 की एब्सोल्यूट वैल्यू 29 और 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13। तो 29 में से 13 को माइनस करें, कितना आ जाएगा 16। उसके बाद सी पार्ट पे देखें 39 की एब्सोल्यूट वैल्यू 39 और -35 की एब्सोल्यूट वैल्यू 35। तो 39 माइनस 35 करें, कितना आएगा आंसर 4। नेक्स्ट डी पार्ट पे -76 की एब्सोल्यूट वैल्यू 76 और -37 की एब्सोल्यूट वैल्यू 37। दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है प्लस, 76 और 37 दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 113। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं और सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं ताकि मैं चेक करके आपको वॉइस मैसेज के थ्रू और जिस तरह भी है मैं आपको चेक करके आपको सेंड करूं। सारे बच्चों ने अपनी अटेंडेंस भी मुझे जो है वो सेंड करनी है। यह आपका लेक्चर ख़त्म हो गया।